देश में इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावों की तारीख का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक बिसातें बिछना शुरू हो गई हैं। इनमें सबसे ऊपर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया। 2 दिन लंबी चर्चा, बहस और तर्कों के बाद सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ। विपक्ष ने चर्चा के दौरान बिल प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश भी की थी। उसका यह प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस बिल से समाज का भेदभाव, कुरीतियां खत्म होंगी। इस कानून में संशोधन की भी गुंजाइश है। चुनाव से पहले सुर्खियों में यूसीसी, कुछ बड़ा होने वाला है। चुनाव से पहले मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, इसकी सुगबुगाहट भी है। जनसंघ से यूसीसी एक एजेंडा रहा है। यूसीसी संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी जरूरत पड़े तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यहां तक इसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के हस्ताक्षर हैं। यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी सामाजिक बदलाव का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी लीगल स्क्रूटनी भी होगी। इस सबके चर्चा के बाद जो मंथन आएगा वह सभी राज्यों की विधानसभा को अपनाना चाहिए। पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर कानून हो ही नहीं सकता। ये देश को भी स्वीकार है और भाजपा का भी एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है। कांग्रेस भूल गई है, उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने जन्म ही नहीं हुआ था हमारा। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर यूसीसी को आपने एपीसमेंट के कारण भुला दिया। यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। यूसीसी का उत्तराखंड का जो कानून आया है, इस पर सोशल बहस भी होनी चाहिए, रिलीजियस ग्रुप की भी बहस होनी चाहिए और लीगल स्क्रूटिनी भी होगी ही होगी। ये सब मिलकर चर्चा के बाद जो मंथन आएगा वो सभी राज्यों की विधानसभाएं अडॉप्ट करेगी, मुझे विश्वास है। और पंथ निरपेक्ष देश, वो पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून हो ही नहीं सकता। ये बात को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है और हमारा भी ये मूल विचार। क्या है यूसीसी? आसान भाषा में समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। पहली बार कब हुआ था यूसीसी का जिक्र? समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेकों जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमान के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया था। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। अब तक देश में क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी? भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अलग राज्यों के ही हिंदुओं में धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में भी रीति रिवाज और नियम अलग अलग हैं।
ईसाइयों के भी अलग अलग कानून हैं। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहिता महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।